A very warm good evening to you. So let's begin with this interview. I'll be asking few questions to you. Okay, so let's start. So the first question is, how did it all begin? When and how did you realize that you seriously want to work for environmental causes and for animals? ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं 12th में था और मेरे ट्यूशन के बाहर एक फीमेल डॉगी की डेथ हो गई। उसके कुछ पपीज़ थे जो उस पे डिपेंडेंट थे, तो फिर वो पपीज़ की केयर कौन करेगा? हम लोग उसे फीड करते थे इंटरवल में या फिर जब ट्यूशन छूटती है तब। बट एट द एंड वो अगर नहीं रही है, उसकी माँ एक्सीडेंट में चल बसी, फिर वो पपीज़ को कौन देखेगा? तो मैं वो टाइम वो पपीज़ को घर पे लाया था और वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक है जो अपने सामने हुआ है। ऐसे कितने सारे होंगे जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं या फिर सफ़र करना पड़ रहा है उसको। तो तब से वो जो अडॉप्ट किया मैंने वो डॉग, फिर तब से वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गया, ज़्यादा करीब से जान-पहचान होने लगी डॉग्स से और उनका धीरे-धीरे नेचर और उनकी प्रॉब्लम समझते गए और फिर वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। Very inspiring. Really, very inspiring. So moving on to the next question. Please tell us in brief about your journey so far and what inspired you to be what you are. अभी 2 साल हुए हैं ये सब करके, फीडिंग, स्टरलाइज़ेशन, रेस्क्यू, ट्री प्लांटेशन, ट्री मेंटेनेंस, सब डेंस प्लांटेशन। तो ये सब स्टार्ट तो था वही जो मेरे पास जो डॉग है Mm, और ये सब इंस्पिरेशन मिलती है जब कोई डॉग स्ट्रीट पे दिखता है, जो कोई नीड में हो, मेडिकल नीड में हो या फिर कुछ फिज़िकल नीड में हो, जैसे कोई इंजरी है उसको या फिर कुछ और। तो ये सब मोटिवेट इसीलिए करता है कि ताकि ऐसा एक भी डॉग जब अपन रोड पे निकलते हैं, तो ऐसा एक भी डॉग ना दिखे जो कोई भी वे में सफ़र कर रहा हो, फिर वो खाने की बात हो या फिर कोई मेडिकल कंडीशन उसकी ठीक ना हो या फिर वो कुछ चीज़ से सफ़र कर रहा हो, जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन वगैरह। तो ये सब एट द एंड कहीं न कहीं होप रहता है कि जब अपन घर से बाहर निकले, तो एक भी डॉग ऐसा ना दिखे स्ट्रीट पे जो सफ़र करता है। तो ये कहीं न कहीं होना चाहिए, तो इसके लिए काम करते-करते वो अपने आप इंस्पिरेशन मिलते रहता है, जब कोई स्किन इन्फेक्शन वाला डॉग रहता है और ऐसा काम चलता है। वेरी ट्रू। तो आप अकेले ही करते हैं या फिर आप कुछ मेंबर्स हैं और या फिर कुछ? पहले अकेले करता था बट फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ गई, तो फिर हम लोग अभी 3 दोस्त हैं, हम तीनों जॉब करते हैं और जॉब का जो पेमेंट आता है बाद में कभी इमरजेंसी के टाइम, जैसे अभी एक डॉग मिला था मुझे 2 मंथ्स पहले, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई थी तो उसका जो बैकबोन है वो 3 जगह पे टूट गया है, 3 अलग-अलग टुकड़े हो गए उसके बैकबोन के। तो उसको इमरजेंसी में रेस्क्यू करके उसके लिए सब अरेंजमेंट्स करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। तो ये सब इमरजेंसी थी, टाइम भी कम था और फंड भी ज़्यादा ये करने थे, रेज़ करने थे। तो वो टाइम दोस्त लोग का हेल्प लेना पड़ा। बट बाकी सब मोस्टली हम लोग तीनों मिल के करते हैं और सब तीनों मिल के चलता है। तो वो डॉग ठीक है अभी? हाँ, वो डॉग के अपने वेस्ट तक आ गया है मतलब सेंसेशन, हुँ, बट जो पीछे के 2 पैर और हुँ, टेल है, हुँ, उसमें सेंसेशन नहीं आया अब तक, हुँ। तो उसको और 2-4 मंथ्स लगेंगे फिज़ियोथेरेपी के। So what sort of challenges did you face in your journey and what has been your strategy to deal with it? मेजर जो मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये है कि सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करते, सोसाइटी वाले फीड करने नहीं देते या फिर वो Right. डॉग्स को हार्म करते हैं, तो फिर उनको इमरजेंसी कंडीशंस में उनको वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ता है, फिर मेडिकल कंडीशंस उनके ठीक नहीं रहते। तो मेजॉरिटी सीन सोसाइटी वालों का रहता है, जो लोग हुँ, तकलीफ देते हैं डॉग्स को या फिर जो फीडर्स को, तो वो लोग को कन्विंस करना, वो लोग को नहीं करना है, ये मतलब समझाना कि वो हम लोग किस वे में सही है और कौन-सा वे गलत है जो वो लोग कर रहे हैं। तो ये मेन चैलेंज है, बाकी तो एनिमल्स के तरफ से कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बेचारे हुँ, ऑनेस्ट है। हुँ, तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स तो इससे ही होते हैं। एग्ज़ैक्टली। ये वाले लोग हैं इंसान लोग। हुँ, सही बात है, उन लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल है, कि ये डॉग हार्म यस, नहीं करेगा। यस। So how you deal with it? आप कन्विंस करते हैं लोगों को या क्या?
मेजॉरिटी कोशिश रहती है कि वो लोग को फेस टू फेस बात करके उनको एग्जैक्टली मोटिव क्या है उसको मतलब हुँ, खाना खिला रहे तो उसके पीछे क्या क्या मोटिव है उसके उससे वो डॉग को क्या हेल्प होगी एज वेल वो हुँ, सोसाइटी कैसे अच्छे से पीसफुली रहेगी। हुँ, तो ये सब समझाना मेन मोटिव रहता है बट काफ़ी लोग रहते हैं कि वो सुनने के मूड में नहीं रहते। वो लोग ने हुँ, ऑलरेडी डिसाइड किया रहता है स्ट्रीट डॉग मतलब वो अच्छे नहीं है, स्ट्रीट डॉग अच्छे नहीं है, मतलब वो हाँ, हार्म मतलब ही स्किन करेंगे। इन्फेक्शन हुँ, भी हार्म करेंगे, गंदा है, हुँ, घटिया जानवर। तो वो लोग के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है। वो लोग को बस इतना अपन कितना भी कन्विंस करें, वो लोग मानने वाले नहीं। तो एक हुँ, तो वो लोग को इग्नोर करो या फिर वो लोग को एक मोमेंट तक पुश करते रहो कि वो लोग खुद बैक ऑफ कर लें। हुँ, जी। अ, शायद आप आर्किटेक्ट हैं या आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं अभी? नहीं, अभी आर्किटेक्ट बन गया, बन बन गया। गए। तो आप पहले कैसे मैनेज करते थे? बैलेंस कैसे लाते थे अपने स्टडीज़ में और जो वर्क आप कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, प्लांटेशंस ड्राइव या एनिमल्स को रेस्क्यू करना? अब ये सब बड़ी स्केल में स्टार्ट हुआ जब मेरा इंटर्नशिप चालू हुआ था और इंटर्नशिप का यूजुअली क्या होता है कि वो लोग ये नहीं देते, स्टाइपेंड देते नहीं हुँ, इंटर्न्स को, हुँ, बस वो उनसे काम कराते हैं। बट मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था कि मेरा ऐसा-ऐसा सब ये साइड बाय साइड चलते रहता है, तो आई नीड सम फाइनेंस फॉर दैट। तो मुझे एक मिनिमम अमाउंट इतना मिलेगा, तो मैं मेरा इधर का काम बैलेंस कर पाऊँगा, जिसका रिज़ल्ट मैं इधर ऑफ़िस में अच्छी तरीके से शांति से काम कर पाऊँगा। अगर मुझे यहाँ से फाइनेंस जनरेट नहीं होता है, तो फिर कहीं न कहीं दिमाग में वो चलता रहता है ना, टेंशन रहता है कि ये करना है, वो करना है। वो काम भी नहीं हो पाएगा और वहाँ का भी नहीं हो पाएगा, तो दोनों जगह पे डिस्टर्बेंस है। तो फिर सर ने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं किया, बट बाद में जब वो काम देखते गए, तो सर को भी अच्छा लगा काम और सर कंट्रीब्यूट करने लगे। हुँ, तो थ्रू स्टाइपेंड तो वहाँ से स्टार्ट हुआ जब मैं स्टूडेंट था हुँ, और अभी इंडिविजुअली काम ले रहा हूँ, तो अगर काम जैसे मिलते हैं तो फिर वो पैसे हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हुँ, वेरी नाइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप कोई सजेशन यूथ को देना चाहते हैं कि वो एनिमल राइट्स के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए कैसे काम करे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार हम लोग कॉन्शियस होके अगर सोसाइटी में चले या फिर बिहेव करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने को मालूम पड़ेगी। जैसे कि अपने बारिश के सीज़न में काफ़ी सारे ट्रीज़ अपने मतलब जो छोटे-छोटे पौधे वो प्लांट्स रोड साइड आ जाता है या फिर अपने गार्डन में आ जाता है, तो अपन क्या करते हैं सिंपली उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो वो ना करते हुए वही अपन गमले में लेके उसको थोड़ा बड़ा करके कहीं और जगह पे प्लांट करेंगे, तो एक एज़ ए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन अपने के अंदर का जो नेचुरल ये कि इंस्टिंक्ट है कि किसी का केयर करना है, फिर वो झाड़ हो, फिर वो कोई जानवर हो, तो फिर वो अपने आप अंदर से जाग जाएगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग एकदम सेंसिटिव वे में सोसाइटी में बिहेव करेंगे। जैसे कोई डॉग ने अपने बाजू के प्लॉट में बच्चे दिए, फिर अपनी सोसाइटी में बच्चे दिए, तो हम लोग देखते हैं आते-जाते बट कुछ करते नहीं हैं। बट वही अगर हम लोग वो फीमेल डॉगी को फीड करना स्टार्ट कर दें, उसके बच्चों का केयर करना स्टार्ट कर दें, तो अपने को देख के जो काफ़ी यंग जनरेशन है, हुँ, छोटी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, तो वो देखती है कि ये अंकल आते हैं और ये डॉग को डेली खाना खिलाते हैं। तो कहीं न कहीं उनके अंदर डीप डाउन एक इम्पैक्ट आता है कि नहीं यार, हम भी कभी अंकल नहीं आए तो हम लोग जाएँगे और उनको खाना खिलाएँगे। तो वो उनके फैमिली वाले बोलने से नहीं आएगा, कोई सामने वाला कर रहा है डेली उनको कोई दिख रहा है तो वो ऑब्ज़र्व करने से आएगा। और हम लोग यंग बच्चे करेंगे ये सब, तो क्या होगा उसका इफ़ेक्ट अपने से जो छोटे बच्चे हैं अपकमिंग जनरेशन तो उन पे भी उसका डीप इम्पैक्ट आएगा एज़ वेल जो सीनियर लोग हैं अपने पेरेंट्स के एज के, तो कहीं न कहीं उनको भी लगेगा कि नहीं यार ये जनरेशन रिस्पॉन्सिबल है और जहाँ पे हम लोग को लिमिटेशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपने को हेल्प करेंगे। वो फिर वो फाइनेंशियल वे में हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो। तो वो एक इम्पैक्ट आता है दोनों जनरेशन्स में, अपकमिंग जनरेशन्स भी और जो अपनी पेरेंट्स वाली जनरेशन है वो भी। हुँ। तो थोड़ा अपन कॉन्शियस होके अगर सोसाइटी में बिहेव करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल है और उसका डीप मैसेज भी जाएगा। आई ऑल्सो थिंक कि यंगर जनरेशन्स को इंस्पायर करना थोड़ा ईज़ी है, कंपेयर किया यस, जाए तो बड़े जनरेशन से। यस तो क्योंकि वो अपना प्रोसेस सेम हाँ, है। हाँ, वो समझ रहे और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर यंगर जनरेशन से इंस्पायर होंगे, तो वो और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को।
So it's very important. So last question है कि before we conclude this interview, any message or appeal for our listeners? सारे मतलब सारे generations के लिए. मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर हम लोग हर वे में, हर कोई जो जीव है, तो उससे काइंड वे में बिहेव करेंगे, काइंड वे में अपने को उतना रिटर्न में आएगा, नॉट फाइनेंशियली, नॉट इमोशनली, बट वो एक जो सेटिस्फैक्शन रहता है, वो सेटिस्फैक्शन अलग है किसी को हेल्प करने का। फिर वो जानवर हो, फिर वो ट्री हो, या फिर कोई और चीज़ हो जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसको अपन जितना ज़्यादा देंगे, तो उतना सेटिस्फैक्शन अपने को अंदर से आएगा, और वही चीज़ अपने को वो चीज़ और आगे बड़ी स्केल में करने के लिए एनकरेज करेगी। तो ये उसके लिए एज लिमिट, एज बाइंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन भी ये सब कर सकता है, बस वो एक बार उसने डिसाइड कर लेना चाहिए। फीड तो मेरे हिसाब से सारे कोई कर सकते हैं. थोड़ा यस, एक्स्ट्रा खाना सबके घर से बच जाता है, आप फीड ही कर दो, उससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं. और यस, हमारे कम्युनिटी डॉग्स को जरूरत भी रहती है फीडिंग की. यस। तो दिस वाज द इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच. Abhi, we'll have a rapid fire round with you. Okay, so let's begin. So, what excites you more? Spending time indoor or outdoor? आउटडोर। Outdoor. By rescuing animals. यस। Mhm. So, reading books or listening music? रीडिंग, लिसनिंग म्यूजिक, Listening. क्योंकि उससे थोड़ा आदमी हाँ, फ्रेश होता है। रिफ्रेश हो जाते. कोई फेवरेट आपका सॉन्ग बताइए. मेरा फेवरेट सॉन्ग काफी पुराना है, वो रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं. It is such an inspirational song. यस। Yes. Okay, so the next question is any one thing which you admire the most about animals? लॉयल्टी। Right, agree. Okay, any quick tip for planting trees? वॉइस इज नॉट क्लियर। Any quick tip for planting trees? इफ यू आर प्लांटिंग ट्रीज, मेक श्योर कि वो जो एरिया है, वो ज्यादा से ज्यादा खुला हो, या फिर वो ब्लैक कॉटन सॉइल या फर्टाइल सॉइल में हो, ताकि वो ट्री का फ्यूचर भी अच्छे से वहाँ पे सेटल हो जाए। और Cat. वहाँ पे इंडियन ट्रीज प्लांट करो, जितने ज्यादा इंडियन नेटिव ट्रीज प्लांट करोगे, उतने ज्यादा वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे, और Attract अपना करेंगे. जो चेन है, फूड चेन, वो फिर से मेंटेन होने में हेल्प होगी। Birds के लिए भी it's very difficult these days. उन्हें घर ही नहीं मिल पाता. Okay, cat or dog? Which animal you like the most? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लव ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, All kinds of तो animals. थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन टाइप होगा। नहीं मतलब आप कौन से मतलब डॉग से ज्यादा क्लोज है अपने यहाँ या फिर कैट से? डॉग्स, क्योंकि नंबर ऑफ डॉग. डॉग्स फिलहाल पास ज्यादा है, कैट्स 4-5 है। Cat fact. And what does success mean to you? सेटिस्फेक्शन इन एनी एनिमल्स आए, सामने वाला जो जानवर है उसके आंख में अगर सेटिस्फेक्शन, खुशी आपको दिखती है, तो वो एक सक्सेस है। Success आप है. उसकी सक्सेसफुली रेस्क्यू कर पाए, या फिर उसको अंदर से आप अच्छा फील कराए। हम्म. और वो उन्हें छोटी छोटी चीजों में ही मिल जाता है सेटिस्फैक्शन. एनिमल्स को कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है. यस। ओके, सो द लास्ट, हु और व्हाट वाज योर बिगेस्ट टीचर? साउंड, साउंड। हु और व्हाट वाज योर बिगेस्ट टीचर? टीचर, या. या बिगेस्ट टीचर आई कैन से नेचर, बिकॉज जब ट्री प्लांट किया था, तो मेरे को लगा नहीं था कि वो इतना टाइम लेगा ग्रो होने को, बट वो अभी 2 साल 3 साल हो गए, वो काफी ग्रो हो गए। बट उसके साथ साथ पेशेंस भी आ गया है, उसके साथ साथ थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी आ गया है, काफी सारी चीजें समझा, क्योंकि मेरे को लगता था कि ट्री लगाया तो क्या 2-3 महीने में बढ़ जाएगा, दो बड़ा तीन हो महीने जाएगा। हो जाएगा. राइट. ऐसा होता नहीं है, उसको काफी टाइम लगता है, 5 years, 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं, बट वो पेशेंस और वो कंसिस्टेंसी रहेगी, तो हाँ. फिर वो चीजें सब नेचर से सीखने को मिलती है।
Thank you so much for this interview. It was amazing talking to you, and you are such an inspiration. I personally admire you a lot. So, um, थैंक यू। मैं आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करती हूँ अकाउंट को. सारे स्टोरीज मैं देखती हूँ. मिस्टर चैम्प इज माय फेवरेट, एंड you have been appreciated by Shraddha Kapoor, so that's very nice. Yeah, so it was lovely talking to you. नहीं, अपने से जितना पॉसिबल है उतना पुश करना चाहिए क्योंकि वो लोग को ज़्यादा नीड है अपने से, अपना क्या अपन बहुत अपना नीड है. मैनेज हाँ. वो लोग का नहीं है, वो लोग नहीं मैनेज कर पाते। और फीड करना तो मतलब सबसे छोटा काम है, सबसे आसान काम है, ये तो कोई भी कर सकता है. यस, यस। एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ अपन देखें तो वो लोग एक भी जानवर भूखा नहीं सोएगा। हम्म. बट काफ़ी बच्चे इग्नोर कर लेते हैं तो फिर थोड़ा वहाँ पे सीन हो जाता है। वही लोग इग्नोर कर देते हैं इस फैक्ट को कि मतलब, और अडॉप्शन में भी जनरली लोग स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों. हुँ, और उसमें भी सीन है कि मेल चाहिए, फीमेल नहीं फीमेल नहीं चाहिए। चाहिए. वो एक आजकल बहुत ट्रेंड है। हम्म. फीमेल ही चाहिए, मेल ही चाहिए, फीमेल नको। हालाँकि उस उल्टे में फीमेल इज़ मोर सेंसिटिव एंड मोर रिस्पॉन्सिबल देन मेल। हम्म. बट वो कोई समझता नहीं है, बस वो लोग नहीं बच्चे दे देगी, वही सीन है। और लोगों ऐसा को होना यहाँ नहीं पे होना नहीं चाहिए, और लोगों को यहाँ पे स्टरलाइजेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन डॉग्स का बढ़ता है, फिर जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो फिर लोग कहते हैं कि मार दो इन्हें, मार दो. यस, यस, अवेयरनेस यस। काफी कम है लोगों में. टाइम पे अगर स्टेरिलाइज़ेशन होता है, तो 90% ऑफ डॉग्स को जो सफ़र करना पड़ता है, वो एंड हो जाएगा। हम्म. बट राइट टाइम पे स्टेरिलाइज़ेशन नहीं हो पाता और सब सफ़र का पूरा प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और तो उसमें आप. सबसे ज़्यादा होती है वो फीमेल, फीमेल उसको डॉग. मेंटली दोनों वे में काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत टाइम जान चली जाती है, वो ठीक नहीं है। लोगों के तो दिमाग में उससे ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि इंडियन डॉग्स अच्छे नहीं दिखते हैं, हम क्यूट डॉग अडॉप्ट करेंगे, तो तो मतलब वही फेक डॉग लवर्स. हाँ, तो मैं वही वो लोग को वही बोलता हूँ कि थोड़ा अपने बचपन के फ़ोटो देखो, फोटो देख अपने लो. बच आधार कार्ड के फ़ोटो देखेंगे, वही. तो अपने घरवालों ने आप लोगों को भी कहीं रोड पे छोड़ दिया था। हाँ. ज्यादातर तो लोग तो ऐस अडॉप्ट सिर्फ शो ऑफ के लिए करते हैं डॉग्स को. मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर अपने को डॉग पालना है, तो ऐसा नॉट नेसेसरी ना, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको डॉग अडॉप्ट करना है, तो कोई वीक डॉग अडॉप्ट करो ताकि हम्म. उसकी पूरी लाइफ़ चेंज हो जाए। कोई हम्म. अच्छा डॉग आप अडॉप्ट कर रहे हो तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस कि आप कोई अच्छा डॉग अडॉप्ट किए, ठीक है अडॉप्ट किए उसका लाइफ चेंज होने वाला है। बट उसके साथ-साथ कोई आपने और एक वीक डॉग अडॉप्ट किया, हैंडीकैप डॉग अडॉप्ट किया या फिर जो थोड़ा पीछे चल रहा है फिज़िकली बाकी डॉग से, तो उसको अडॉप्ट किया तो उसका लाइफ चेंज हो सकता है ना। वो हम्म. सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए है, भले ही वो अपने लिए एक नॉर्मल चीज़ है, बट उसके हम्म. लिए पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी उसकी। हम्म. तो वो एक थोड़ा ये चाहिए, अपने को डॉग चाहिए तो पूरा ब्लैक चाहिए, उस पे एक भी व्हाइट पैच नहीं चाहिए, हम्म. तो फिर भी मतलब नहीं आता, फिर डॉग लवर नहीं बोल सकते उसको, फिर वो उसको एक वही स्टेटस के लिए पाला है स्टेटस डॉग, के लिए, हाँ. तो वो कुछ मतलब नहीं रखता। और आपको एडॉप्ट ऐसा लगता है कि जो जो मतलब अलग ब्रीड्स के जो फीमेल डॉग्स रहते हैं उनके साथ भी बुरा होता है कि ब्रीडिंग के बाद लोग उन्हें अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं या खरीदना नहीं ये चाहते हैं? अगर अच्छे ब्रीड्स के बारे में बोला जाए टर्म, तो मतलब खरीदना ही बोल सकते हैं. सबसे पहले मेरा तो ये मानना है कि ब्रीडिंग जो है, वो तो गलत ही है 100%। और जो लोग अपन मतलब वो डॉग के बच्चे जो बेचते हैं, तो बेचने का, खरीदने का राइट अपने पास नहीं है। जो हम्म. उसको अपन ने प्रोड्यूस नहीं किया उसको, तो उसकी फैमिली है, उसको अगर कोई नहीं है तो अपन उसको एडॉप्शन के लिए दे सकते हम्म. हैं। बट हम्म. खरीदना, बेचना इज़ द वो ज़िंदा जान है, एक हम्म. लिविंग बीइंग है। तो वो एक अगर इंसान के बच्चे को कोई खरीदेगा, बेचेगा, हम्म. तो फिर तो क्राइम है, ऑफेंसिव क्राइम है। तो फिर ये लोग के साथ तो वही हो रहा है ना कि हम्म. ज़बरदस्ती ब्रीडिंग होती है, ज़बरदस्ती हम्म. बच्चे तैयार करते हैं और बाद में पैसों के लिए बेचते हैं। बेचना. तो कंप्लीटली रॉन्ग है। एक तो ब्रीडिंग करनी नहीं चाहिए, ब्रीडिंग इज़ कंप्लीटली डिसगस्टिंग थिंग। हम्म. और जो भी ब्रीडर्स ब्रीडिंग करते हैं, वो बच्चे बेचते हैं, तो वो लोग को मैं समझता हूँ कि कर्मा वो उनको घूम फिर के वो आने वाले हैं उनके पास।
कंप्लीटली रॉन्ग थिंग्स। हुँ। और वहाँ भी फीमेल डॉग्स ही सफ़र करते हैं। मैं बोला ना हुँ। ओवरऑल क्या होता है कि अपने को फीमेल डॉग नहीं चाहिए, अडॉप्ट भी नहीं करना है, उससे बच्चे जो होने वाले हैं वो भी बेचना है और बाद में उसका कैपेसिटी खत्म हो जाएगा तो उसको भी कहीं रोड पे छोड़ देना है। तो ये सब चीज़ें कहीं रुक रहने वाली, जब तक कोई सामने वाला आदमी जब मतलब ब्रीड को बॉयकॉट नहीं कर देता, जब तक उसका रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होता, तब तक ये साइकिल मतलब न हमेशा चलने वाली इन्फिनिटी तक। तो अगर हम लोग ही अडॉप्ट करें स्ट्रीट डॉग, ब्रीडिंग को अपन बॉयकॉट कर दें, तो जाके कहीं न कहीं वो एक मोमेंट पे रुक जाएगा, कई सालों बाद, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। हुँ। और प्रोडक्शन नहीं होगा तो फीमेल डॉग को सफ़र करना नहीं पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी डॉग को एडॉप्ट करना है या फिर खरीदना है, जो भी है। तो थोड़ा और कैसे एक ब्रीड डॉग अपन पालते हैं तो कम से कम 5 से 10 स्ट्रीट डॉग की लाइफ़ हम लोग खराब कर देते हैं। फिर उसका खर्चा, मेंटेनेंस, बाकी सब चीज़ें, बाद में वो उसकी माँ को जो सफ़र करना पड़ता है, वो तो अलग ही बात है। बट वो तो खर्चा है, उस खर्चे में 4-5 डॉग 2-4 साल के लिए आराम से उनका खाना-पीना खर्चा हो जाता है, कम्युनिटी डॉग्स का। बट हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं, बस वही स्टेटस सिंबल के लिए। और अभी कुछ होली आ रहा है तो डॉग्स के लिए कुछ ऐसा आप बोलना चाहते हैं? पहले था थोड़ा सीन कि होगा होली के टाइम डॉग्स को हुँ, इतना समय आता था तो लोग उस उनके ऊपर कलर वलर डाल देते थे। बट मैं तो कहूँगा इंसान से ज़्यादा अभी जानवर होशियार हो गए। वो हुँ, लोग को पहले अंदाज़ा आ जाता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो बिल्कुल। वो लोग वहीं 1 दिन पहले या फिर ये सब स्टार्ट होने से पहले गायब हो जाते हैं। हुँ, जैसे समर में तो ये समर इतना फ़िलहाल मतलब पीक पे वो टेम्परेचर की वज़ह से पहले कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। हुँ, कार के नीचे जा रहे हैं या फिर कहीं और शेड की जगह पे जा रहे हैं। तो ये टाइम तो लॉकडाउन की वज़ह से तो लकीली कुछ किसी को सफ़र करना नहीं पड़ेगा। हाँ, बट अभी वो लोग को भी एक जनरेशंस के बाद अंदाज़ा आ गया है कि ये दिन में ये होने वाला है। होने तो वाला वहाँ पे जाके वो निकल जाते हैं। वो एक अच्छी बात है। है, अच्छी बात है और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो यस, गया। यस। मिस्टर चैम्प के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर चैम्प उसका थोड़ा सीन ऐसा हुआ था कि वो जब मुझे कॉल आया था एक बार रात को तो कि ऐसा-ऐसा डॉग है उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है 2 दिन से, तो एक बार आप आके चेक करके जाओ। बट जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे रात को डेढ़ 2 बजे, तो वहाँ पे दिखा कि एक फीमेल डॉग मर गई है, उसके 4-5 कुत्ते वो भी मर गए, गाड़ी ने उनको कुचल दिया था। और उनमें से एक बच गया था लकीली बट उसके पैर वो कार के टायर के रेंज में आ गए, तो वो पैर कुचले गए उसके और वो टार रोड को स्टिक हो गया था पूरा। तो वो हिल भी नहीं पा रहा था, 1 दिन से वहीं पे पड़ा था। तो फिर वो हम लोग उसको वो अपना मिट्टी का तेल डाल के नीचे वो पूरा उसका टार से निकाले उसके पैर जो स्टिक हो गए थे। फिर उसको लेके आए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वाले बोले डॉक्टर लोग कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको मर्सी किलिंग का इंजेक्शन दे दो और पेन फ्री कर दो। बट वो कहीं न कहीं इतना कोशिश कर रहा था, इतना सब होने के बावजूद चलने का, खाने का, पीने का, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि उसको नहीं करना है एक्सरसाइज़ क्योंकि वो गलत रहेगा कि अगर वो खुद से दिखा रहा है कि नहीं मेरे को जीने का है, वो हुँ, खुद से पानी पीने की कोशिश कर रहा था, अच्छे से खाना खा रहा था, तो कोई सेंस नहीं बनता ना कि उसको हुँ, अपन एक्सरसाइज़ कर दें। अगर वो खाना ही नहीं खा रहा है 4-4 दिन से मतलब ऐसे ही एक जगह पे पड़ा हुआ है और वो एक गिव अप करने की सिचुएशन में कंडीशन में तो वो तो तब एक्सरसाइज़ करते थे तो बात अलग थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में है और बॉडी भी साथ नहीं दे रही है, इंटरनल इंजरीज़ भी काफ़ी है। बट लकीली ऐसा कुछ सीन नहीं था, इंटरनल इंजरीज़ भी नहीं थे, खाली फिजिकल इंजरीज़ काफ़ी ज़्यादा थे। तो वो तो टाइम के साथ हील हो जाएँगे, बट हुँ, उसके ऊपर ये सॉल्यूशन नहीं था कि उसको मर्सी किलिंग का इंजेक्शन दे दो। तो मैंने वो नहीं बोला और फिर जैसा टाइम स्पेंड होते गया उसको 6 महीने लगे रिकवर होने में फिज़िकली और फिर बाद में उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ कि 2 पैर पे कैसे चलना है, जो कंडीशन उसकी है थी 6 मंथ्स के बाद, वो कंडीशन में सर्वाइवल कैसा होना चाहिए। तो वो हिसाब से फिर उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर मड मड में चलना, फिर पानी में चलना, फिर स्विमिंग पूल में चलना, फिर मिट्टी में चलना, फर्शी पे चलना, ऐसे अलग-अलग फॉर्म्स रेती में चलना, ऐसे अलग-अलग फॉर्म्स में उसको चल के मतलब चलाना सिखा के
स्टेप बाय स्टेप ही इज़ एबल टू स्टैंड बाय हिमसेल्फ एंड अभी ऐसा कंडीशन है कि वो बिल्ली के पीछे भी बिल्ली की स्पीड से भागता है। हम्म, तो काफ़ी पॉज़िटिव चेंज है उसमें। वो अभी कितने साल का हुआ? वो अभी 2 साल का